महागणाधिपते नमः। श्रीराम शरणं मम। श्रीगुरुवे नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेश हेरम्ब गजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिन् वरिष्ठ सिद्धि प्रिय बुद्धिनाथ वदन्त एवं त्यजत प्रभीति। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं कैशोरसौरभ समाहृतयोगिचित्तं हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंस सेव्यं सन्मानिशालि परिपीत परागपुञ्जं वीणाधरे विपुलमङ्गलदानशीले भक्त्यार्तिनाशिनि शिव विरंचि हरीश वंदे कीर्तिं प्रदेखिल मनोरथ दे महारहे विद्या प्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यम् अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं तनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणां अधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर खल दल बन दावायनल राम श्याम घन मोर रोम रोम में वज्र बल जय के सरी किशोर जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश पारिजात के पुष्पयाप हो जय गोस्वामी तुलसीदास श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर विमल जसु जोदायक फलचारि सियावर रामचंद्र की जय हनुमान जी महाराज की जय गोस्वामी जी महाराज की जय। प्रिय राम कथा रस रसिक महानुभावजन भक्तिमयी वात्सल्यमयी अर्चनिया वंदनिया यार देवियों आप सभी को सादर जय जानकी जी। मित्रों आइए श्री भरत चरित्र का यह 35वां अंक आप लोगों के सामने, कल 34वां था, मैं 35वां बोल गया था, आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है। भरत भैया की कृपा रही, उनका मंगल मंजुल मोदमय चरित्र गाने का अच्छा विस्तृत अवसर मिला। मंचों पर मानस सम्मेलनों में या स्वतंत्र कथाओं में बस 1-2 दिन भरत चरित्र बोलने का अवसर मिलता है। बड़े संक्षेप में स्पर्श करते हुए हम लोग निकल जाते हैं। बहुत मन को अच्छा लग रहा है मित्रों, और आप लोगों को भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमारे कई मित्रों का पूर्ण आग्रह है कि गुरुदेव जब तक बाहर मंचों पर न जाए तब तक भरत चरित्र दिल से सुना दे हम लोग। मैं कल निवेदन कर रहा था, थोड़ा विद्युत व्यवस्था के कारण कल 14-15 मिनट पहले ही हमारा व्याख्यान बंद हो गया। वो भी हिसाब धीरे धीरे मैं चुकता कर दूंगा, तो 5-5 मिनट बढ़ाकर आपका। और आइए, मैं निवेदन कर रहा था भरत जी महाराज से, गुरुदेव भगवान समस्त सभासद बैठे हुए हैं, विप्र महाजन सचिव सब जुरे सभासद, ब्राह्मण हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं, बड़े बड़े कर्मकांडी हैं, बड़े बड़े सेठ साहूकार हैं, बड़े बड़े जमींदार तालुकेदार हैं, अयोध्या के इष्ट मित्र हैं, मंत्री वर्ग है, सभासद लोग हैं, मंत्रियों के अतिरिक्त भी सभा में बैठने का जिनको अधिकार है। और गुरुदेव भगवान अपना प्रारंभिक भाषण कर रहे हैं, सभी को प्रेरित कर रहे हैं आगे क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए। और कल मैंने बताया कि गुरुजी देखिए, हृदय से गुरुजी का पक्ष यही है
कि भगवान श्री राम वन में जाएं। क्यों? इसलिए कि जगत का जो कार्य करना है, जगत का जो भार उतारना है, जो संसार का कल्याण करना है, राम जन्म जग मंगल हेतु, उस योजना में गुरुदेव भगवान भी सतत सम्मिलित। भगवान श्री राम ने एक चौपाई इसी चित्रकूट प्रसंग में कहा है, दोष दें जननी जड़ते ही, जिन गुरु साधु सभा नहीं से। मैंने एक दिन आपको बताया भी था कि गुरु ने, साधुओं ने, भरद्वाज ने, वाल्मीकि ने, अत्रि ने, वशिष्ठ ने, देवताओं ने मिलकर यह योजना बनाया। अगर राम राज्य हो जाएगा तो सब अनर्थ हो जाएगा, रावण नहीं मरेगा, रावण मर भी गया तो रावणत्व नहीं मरेगा, संसार में मानवता का एक मानदंड स्थापित नहीं होगा। 14 वर्ष जंगल में रहकर दीन दुखियों, गरीबों, कोलों, भीलों, किरातों, वनवासियों, बानर भालुओं, इनका सहयोग लेकर के 1400 योजन के समुद्र पर सेतु का निर्माण करना भगवान श्री राम का यह विश्व इतिहास का कीर्तिमान। यह यश राजा राम को न। मैंने एक बार और कहा है कि भगवान श्री राम 14 साल के लिए बन गए, इसलिए राम बन गए। राम बन गए इसलिए राम बन गए। तो गुरुदेव सम्मिलित हैं इस योजना में। धीरे धीरे सब बता दिया उन्होंने, बोले मुनिवर समय समाना, सुनहु सभासद भरत सुजाना, धर्म धुरीन भानुकुल भानु, राजा राम स्वबस भगवानु। वो धर्म धुरीन है, सूर्य वंश के सूर्य हैं, राजा हैं, राम है, सर्वत्र रमण करने वाले, एक एक कण में, एक एक अणु में, एक एक परमाणु में सदा सर्वदा सदैव अनुस्यूत रहने वाले राम हैं। रमन्ते योगिना यस्मिन राम, योगियों के हृदय कमल में विराजमान रहने वाले हैं। चराचर ब्रह्मांड पर जिनकी दया है, चराचर ब्रह्मांड जिनके उदरदरी में प्रविष्ट है, वो भगवान श्री राम किसी का दबाव मानेंगे? फिर स्वबस है, फिर भगवानु है, फिर सत्य संध पालक श्रुति से तो सत्य संध है। उस सूर्य वंश के हैं जिस वंश में रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहि बरु बचन न जाई, जिस वंश में सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मनु गाए। उस वंश के पुरोधा हैं, उस वंश के सर्वश्रेष्ठ पुरुष हैं, उस वंश के सूर्य हैं भगवान श्री राम। कैसे उन्हें डिगाया जाएगा? गुरु जी के वचनों में श्लेष है। और गुरु जी ने पहले ही कहा है कि सुनो सभासद भरत सुजाना, आप लोग सुजान हैं, इसलिए मेरी बात को ध्यान से सुनिए। सत्य संध पालक श्रुति से तो राम जन्म जग मंगल हेतु। सत्य संध है, सत्य के पालक है, सत्य के वक्ता है, सत्य के कर्ता है, सत्य के रक्षक है। राम जन्म जग मंगल हेतु। सारे जगत का मंगल करेंगे। उस जगत में पृथ्वी भी है, आकाश भी है, पाताल भी है। और गुरु पीतु मातु बचन अनुसारी, खल दल दलन देव हितकारी। गुरु माता और पिता के वचन के अनुसार चलेंगे। आप कहेंगे माता पिता का वचन तो वनवास में है। वनवास माता पिता के वचन से तो हुआ। भगवान राम ने बीच बीच में दोनों का नाम लिया है, कैकेयी का भी, राजा दशरथ का भी। पर गुरु का वचन वनवास में कहाँ रहा? तो गुरु का वचन गुप्त रूप से, गुरु का गुप्त समर्थन है। वरना गुरु अड़ जाते, रुक जाते, बगावत कर देते तो राम वनवास नहीं होता था। अयोध्या की प्रजा को तो एक सहारा चाहिए था, एक कोई सुदृढ़ स्तंभ मिल जाता अयोध्या वालों को, तो अयोध्या वाले बगावत कर देते। पर गुरु जी मौन रहे, शांत रहे।
एक शब्द मानस में आपको नहीं मिलेगा कि गुरु जी ने रोका हो राम को। इसलिए गुरु पितु मातु वचन अनुसारी, गुरु पिता और माता के वचन का अनुसरण करने वाले हैं भगवान राम। और इन तीनों में से दो ने स्पष्ट बोला है, एक की मूक सहमति रही है। और खल दल दलन देव हितकारी, दुष्टों का दलन करने के लिए आए हैं। ये बताइए, अयोध्या लौटा ले चलोगे तो दुष्टों का दलन कैसे होगा? बस यही चित्रकूट के बाद ही दुष्टों के दलन का शुभारंभ हो जाएगा। देव हितकारी, देवताओं का मंगल करेंगे, देवताओं का कल्याण करेंगे। वह कल्याण राजा बनकर के नहीं किया जा सकता, वनवासी बनकर के ही किया जा सकता। और नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ, को न राम सम जान जथारथ। गुरुदेव कहते हैं नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ, ये चार जो हैं, नीति प्रीति परमार्थ और स्वार्थ, चारों एक दूसरे के विरुद्ध है। ध्यान दीजिए, जहां नीति है वहां प्रीति नहीं रहेगी, जहां प्रीति है वहां नीति नहीं रहेगी, वहां नीति नहीं रहेगी। महारानी अहल्याबाई होलकर, पुण्य श्लोक, जो इंदौर की महारानी थी, उनके बारे में मैंने सुना है, वो इतिहास में वर्णित कथा है। उनके पुत्र ने किसी को हाथी से कुचल करके मार डाला। एक बुढ़िया मैया थी, विधवा माता, एक ही बेटा था, उसके बेटे को इनके बेटे ने, महारानी अहल्याबाई होलकर के बेटे ने हाथी से कुचल कर मरवा दिया। और जब मरवा दिया है और उनके अदालत में यह मुकदमा गया है, तो महारानी होलकर ने आदेश दिया है कि जिस प्रकार से उस बुढ़िया का बेटा कुचल करके मारा गया, उसी प्रकार से इस राजकुमार को भी हाथी से कुचल करके मार दिया जाए। पेशवाओं के जज महाराज श्री राम प्रभुरे के जीवन की यही कथा है। महाराज सगर के पुत्र असमंजस की यही कथा है। असमंजस को निकाल करके जंगल में फेंकवा दिया महाराज सगर। तो जहां नीति होगी वहां प्रीति का पालन नहीं हो पाएगा, और जहां प्रीति होगी वहां नीति नहीं पाली जाएगी। प्रीति आदमी को विवश कर देती है, डिगा देती है, अस्थिर कर देती है। तो जहां नीति है वहां प्रीति नहीं है, जहां प्रीति है वहां नीति नहीं, जहां परमार्थ है वहां स्वार्थ नहीं है, और जहां स्वार्थ है वहां परमार्थ नहीं है। स्वार्थ में काहे का परमार्थ? पर भगवान श्री राम चारों में परम प्रवीण है। नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ, को न राम सम जान जथारथ। इसमें भी गोस्वामी जी ने सबसे पहला नाम नीति का रखा है, यानी नीति सर्वोपरि है भगवान श्री राम के। चाहे धर्म नीति हो चाहे राजनीति हो, प्रीति परमार्थ और स्वार्थ बाद में आए, नीति पहले है। नीति विरुद्ध भगवान श्री राम नहीं चलेंगे। जो नियम है, जो परंपरा है, जो संविधान है, जो व्यवस्था है, भगवान उसका विरोध नहीं करेंगे। और फिर राम जैसा ये चारों चीजें कोई नहीं जानता। गुरुदेव कहते मैं भी जानकार हूँ, नीति का, प्रीति का, परमार्थ का, स्वार्थ का। नीति का पालन कैसे होना चाहिए, प्रीति का पालन कैसे होना चाहिए, परमार्थ का पालन कैसे होना चाहिए, स्वार्थ का पालन कैसे हो, पर राम जैसा यथार्थ ज्ञान नहीं है। कौन राम सम जान जथारथ, यथार्थ रूप से ऐसा ही है। मैं जो कहूंगा कि ये नीति है, उसमें कुछ न कुछ शंका हो सकती है। किसी जनक कहेंगे उसमें कुछ न कुछ शंका हो सकती है, पर राम का वचन ब्रह्मलेख,
वज्रलेख रामहीन चारों में प्रमाण है। और वनवास जाने में राम चारों का पालन करेंगे। रावण के समक्ष क्या क्या नीतियों के प्रवचन भगवान ने किए हैं। संसार मह पुरुष त्रिविध पाटल रसाल पनस समा, एक सुमन प्रद एक सुमन फल, एक फल केवल लागही, एक कहाई करई कहीं अपर, एक करई कहत न बागही। धर्म नीति का उपदेश शौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम पर हित घोरे, क्षमा कृपा समतार जुजोरे, ईश भजन सारथी सुजाना, विरति चर्म संतोष कृपाना, दान पर सुबुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंड। ये भगवान श्री राम की धर्म नीति है। राजनीति, राजनीति में भी धर्म छिपा हुआ है। रिपुसन करे हुबत कही सोई, अरे काज हमार तासुहित होई। तो ना तो राम जैसी किसी को राजनीति आती है, ना राम जैसा किसी को धर्म नीति आती है। ना राम जैसी किसी में प्रीति है। ये वन प्रेम का ही तो विस्तार होगा। वेद बचन मुनि मन यगम ते प्रभु करुणा ऐन, बचन किरातन के सुनई जिम पितु बालक बैन। ये प्रीति का विस्तार है। कोल की रात भिल बनवासी, कंदमूल फल भरी भरी दोना, चले रंक जनु सो लूटन सोना, चित्रकूट के बिहंग मृग बेली बिटप तृण जात। ये सब प्रेम परवश हो गए हैं, प्रेम का समुद्र छलका है, ये सब आकंठ डूब गए उसमें। आगे बानर भालू प्रभु कृत शीश कपीस उचंगा, बाम दहीन दिशि चाप निशंगा, दूह कर कमल सुधारत बाना, कलंकेश मंत्र लगी काना, बड़ भागी अंगद हनुमाना, अरे चरण कमल चापत विधि नाना, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सुग्रीव पर, शबरी पर, कोल पर, किरातों पर, निषादों पर, वनवासियों पर, शबरी के घर जाकर भगवान श्री राम वाह वाह लगे फलन में लाड़ पदार्थ चार भये हैं, प्रीति सहित रघुराज बेर निज हाथ ले हैं। स्वाद लेत प्रभु खात अनुज कह प्रभु समुझावत, लखन तरे रे नैन राम निज हाथ खवावत, भूल गए भोजन प्रभु ही कौशल्या के थाल के, अरुंधति की खीर यरुमाल पुआ ससुराल के। 14 वर्ष बाद अयोध्या आए हैं, गुरुकुल में गए हैं, ससुराल में गए, सब जगह भोजन बना है, प्रसाद बना है, पदार्थ बने हैं, 56 प्रकार के व्यंजन बने। लेकिन भोजन करते करते पितु गृह गुरु गृह सजन सासुरे, जहाँ जहाँ भई पहुनाई, तह तह कई सबरी के फलन की रुचि माधुरी न जाई। ये प्रीति है भगवान की, इसी जंगल में पनपे परमार्थ किया भगवान श्री राम। निश्चरहीन करऊं मही भुज उठाई, प्रण कीन सकल मुनिन के आश्रमन जाई जाई सुख दीन। ओ ब्राह्मण बालक, ओ मुनि बालक, ओ मुनि कुमार, ओ महात्मा ऋषि,
जो अकाल मौत मारे जा रहे थे, जिनके हड्डियों का पहाड़ बना दिया गया था, भगवान श्री राम ने सबको बचा लिया। फिर परमार्थ का एक अर्थ मुक्ति भी हुआ करता है। भगवान ने सबको परमार्थ प्रदान कर दिया। रामाकार भये तिनके मन, मुक्त भये छूटे भव बंधन। परमार्थ हो गया और स्वार्थ तो इतना बड़ा हुआ कि हमारे भगवान श्री राम अयोध्या से निकल कर गए तो 3 निकल कर गए थे और लौटे हैं जब तो करोड़ों की संख्या में लौटे हैं। भगवान ने सबको जीत लिया। देखिए, राम राज्य का यही परिचय है। राम राज्य बहुमत का राज्य नहीं हो सकता, राम राज्य सर्वमत का राज्य होगा, जहाँ एक राजा को भी सम्मान मिले, एक विद्वान को भी सम्मान मिले, एक दरिद्र को भी सम्मान मिले, एक भिखारी को भी सम्मान मिले, पशु पक्षी को भी सम्मान मिले, गीधराज जटायु को भी सम्मान मिले, अधम ते अधम अधमेति नारी शबरी को भी सम्मान मिले। सदैह चतुर्भुज धारण करके गीधराज जटायु स्वर्ग को पधारे हैं। गीध देह तजी धरि हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनूपा, श्याम गात विशाल भुज चारी, स्तुति करत नयन भरी बारी। गीधराज जटायु विष्णु नारायण बन करके धरती से गए। पृथ्वी से नारायण स्वरूप धारण करके जाने वाला महापुरुष, ये भगवान के परमार्थ का परिणाम। एक भगवान के और समस्त ये सब भगवान के हो गए। यहाँ तक कि रावण के राक्षस भी शरीर से भले ही रावण के साथ जूझ रहे हों, पर मन के साथ सब राम के हो गए। सब चाहते हैं ये परमात्मा अगर मालिक देना तो राम जैसा देना। युद्ध भूमि में बानर श्रमित हो जाते हैं, त्रसित हो जाते हैं। हमारे भगवान कहते हैं, तुम सुग्रीव विभीषण लखन संहार हुसैन, मैं देखूं खल दल बलहि बोले राजीव नयन। बंद युद्ध अब देखो भय श्रमित सब वीर। ये नजारा देखकर सारे दैत्य राम के हो गए, सारे राक्षस राम के हो गए, खरदूषण राम के हो गए। यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा, बध लायक नहीं पुरुष अनूपा। रावण राम का हो गया जी। कथा जाती है, लड़ते लड़ते रावण की सारी सेना मर गई। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती मार डाले गए। मेघनाद मर गया, कुंभकर्ण मर गया, अतिकाय मर गया, महोदर मर गया, अक्ष मर गया, नारंतक मर गया, देवांतक मर गया। कोई ने अकेला प्रेत जैसा रावण बचा है। रणांगण में भगवान श्री राम ने बाणों से विद्ध कर दिया रावण को। शरीर से रक्त के झरने बहने लगे। 4 घोड़ों को मार करके गिरा दिया। अश्वहीन हो गया, रथ टूट गया, चाका टूट गया, पैदल गिर पड़ा राम। तब भगवान श्री राम रथ से उतर कर जाते हैं और रावण से कहते हैं, दशानन इस अवस्था में युद्ध शोभा नहीं दे रहा है। आप मेरे प्रतिद्वंदी हैं, इसलिए आप लौट कर जाएं। पहले अपना उपचार करवाएं, औषधियां लगवाएं, रोग ठीक करें, उसके बाद रणांगण में आइएगा। और अगर आप कहेंगे तो मेरा आधा सैन्य बल आप ले लेना और तब हम लोग बराबरी का युद्ध करेंगे। रावण कट गया साहब। रात में गया है, मंदोदरी उपचार कर रही है। जहां जहां घाव लगे हैं वहां वहां लेप लगा रही है वनस्पतियों का। और लेप लगाते लगाते मंदोदरी रावण से पूछ लेती है, पूछे मंदोदरी रावण से, पूछे मंदोदरी रावण से, कहो प्रीतम घाव कहाँ उभरे हैं। रो पड़ा रावण बाण प्रहार को घाव नहीं, बाण प्रहार को घाव नहीं, रघुवीर स्वभाव के घाव हरे। रो पड़ा मंदोदरी, बाणों का दर्द नहीं हो रहा है, मुझे दर्द तो मेरे शत्रु के स्वभाव का हो रहा है। हे परमात्मा, जीवन में किसी को शत्रु भी देना तो राम जैसा देना। ये स्वार्थ
भगवान ने त्रैलोक्य विजय कर लिया वनवास करके। शायद राजा बन करके वो विजय न हो पाती थी। इसलिए इस घटना में नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ कौन राम सम जान। ये तो वनवास के बाद की बात मैं बोल रहा हूं, क्योंकि इस प्रसंग पर, इस चौपाई पर, इसी लॉकडाउन सत्र में YouTube पर उपलब्ध है। एक दिन पूरा 60 मिनट मैंने नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ पर ही बोला हुआ है। इसलिए इस चौपाई को अधिक विस्तार न देता हुआ बस यही कि आप लोग जो कुछ प्रयोग करेंगे, यहाँ नीति प्रयोग करेंगे, प्रीति प्रयोग करेंगे, परमार्थ प्रयोग करेंगे, स्वार्थ प्रयोग करेंगे। इन चारों में भगवान श्री राम प्रवीण है। न राम जैसा कोई नीति जानता है, न कोई राम जैसी प्रीति जानता है, न राम जैसा कोई परमार्थ जानता है, न राम जैसा स्वार्थ कोई जानता है। और उसके बाद विधि हरिहर शशि रवि दिशि काला, विधि हरिहर रवि शशि दिशि पाला, माया जीव करम कुलिकाला, अहिप महिप जह लगी प्रभुताई, जोग सिद्धि निगमागम गाई, करी विचार जी देखउनी के, राम रजाई शीस सबही के। धन्य हो गुरुदेव। गागर में सागर भरे हैं। इस दोहे में 8 चौपाइयां हैं मित्रों। 8 में 5 चौपाइयां भगवान के प्रेम और ऐश्वर्य दोनों से संयुक्त हैं। ये जो अभी चौपाई बोला, बोले मुनिवर बचन समाना, सुनो सभासद भरत सुजाना, धर्म धुरीन भानुकुल भानु, राजा राम सबस भगवानु, सत्य संध पालक श्रुति सेतु, राम जन्म जग मंगल हेतु, गिरुपति गुरुपित मातु बचन अनुसारी, खल दल दलन देव हितकारी, नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ कौन राम सम जान जसार। इस समय प्रेम और ऐश्वर्य दोनों संयुक्त हैं, दोनों से सना हुआ प्रभाव है ये 5 चौपाइयों में जो वर्णन हुआ। और अब जो अगली चौपाइयां हैं केवल टोटल ऐश्वर्य भगवान का, भगवान की भगवत्ता, भगवान की महत्ता, भगवान की कीर्ति, भगवान का ऐश्वर्य, जहां प्रेम ओम नहीं है। अब गुरु पितमात बचन अनुसारी वगैरह नहीं है, नृत्य पीत परमारथ स्वार्थ वगैरह अब नहीं है इन चौपाइयों में। इन चौपाइयों में विधि हरिहर शशि रवि दिशि पाला, माया जीव करम कुलिकाला, अहिप महिप जह लगी प्रभुताई, जोग सिद्धि निगमागम गाई। देखिए 3 नाम लेते, 3 प्रकार के नाम हैं। एक विधि हरिहर शशि रवि दिशि पाला, ये स्वर्ग के वासी। विधि हरि हर शशि रवि यानी स्वर्गलोक, और अहिप महिप जह लगी, अहिप माने शेषनाग यानी पाताल लोक, और महिप माने महिपाल पृथ्वी के राजा यानी पृथ्वी लोक। यानी पाताल लोक, आकाश लोक और पृथ्वी लोक, तीनों लोक में ऐसा कोई माई का लाल नहीं है जो राम का प्रतिकार कर सके, जो राम का विरोध कर सके। और छोड़िए साधारण लोगों को, हम लोगों की गणना छोड़ो, प्रजा की गणना छोड़ो, सभासद मंत्री वर्ग की गणना छोड़ो। विधि हरि हर शशि रवि दिशि पाला। विधि माने ब्रह्मा, हरि माने विष्णु, हर माने शंकर, शशि माने चंद्रमा, रवि माने सूर्य, दिशपाल माने दशों दिक्पाल। ये सब भगवान श्री राम से ही प्रकट होते हैं। विधि हरिहर मय वेद प्राण सो, अगुम अगुण अनुपम गिन निधान सो। विधि हरिहर मय वेद प्राण सो। ये ब्रह्मा हरि हर ये सब जो है भगवान श्री राम से ही प्रकट होते हैं। इसलिए राम ही जपहि तात हरधा, शिव धाता नर पामर करके तिकवाता।
भगवान शंकर भी राम 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 तुम पुनि नाराम नाम दिन राति सादर जपहु अनंग राति। ब्रह्मा जी भी राम 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 ही भजहि तात शिव धाता। भगवान विष्णु भी राम 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 राम। शशि चंद्रमा भगवान के मन से ही निकले हुए हैं, वो भी राम राम राम। बंदऊ नाम राम रघुबर को हेतु कृषानु भानु हिम कर को। चंद्रमा और रवि माने सूर्य, ये दोनों राम नाम से ही निकलते हैं। रकार से अग्नि, अकार से सूर्य और मकार से चंद्रमा। दिशिपाला दसों दिक्पाल। उसके बाद माया, ये जो माया सब जगह ही नचावा जासु चरित लखिका हुन पावा। ये माया हरि माया दुरत्या, ये दुर्जय है, इसे जीता नहीं जा सकता। गो गोचर यह लगी मन जाई सो सब माया जानऊ भाई। जो माया सब जगह ही नचावा। ब्रह्मा विष्णु को शंकर कहते हैं जो बहु बाजे ही बहु बार नचावा मोई सोई लागी विहंग पति तोई। ओ माया इनके सामने सोई प्रभु भ्रू विलास खगराया नाच नटी सहित सहाया। भगवान के भ्रू भंगिमा होते ही नटी नर्तकी जैसी वो माया नाचती है। भगवान के इंगित का निरीक्षण करती रहती है। संकेत हो जो सृजति जग पालती हरति रुख पाई। कृपा निधा थोड़ा सा रुख देखा है और जगत का पालन पोषण निर्माण और विनाश सब कर डालती है। माया जीव और उसके बाद जीव। ध्यान दीजिए, ये भगवान श्री राम का ऐश्वर्य वर्णन हो रहा है। ये चित्रकूट के प्रसंग तो ऐसा है मेरे प्यारे कि जीवन भर गाया जाए, जीवन भर। और की बात मैं नहीं करता पर अपनी बात तो करता हूं। और लोग हो सकता है जल्दी निपटा लें, पर मेरी तो इतनी तुच्छ बुद्धि, इतनी मोटी बुद्धि है कि जीवन भर गाता रहूं तो भी ये प्रसंग पूरा नहीं होगा। एक न एक, एक न एक, एक न एक शाखाएं निकलती जाती हैं। कुछ बोलना प्रारंभ करो तो मन को मार कर उन शाखाओं का दमन करना पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ता है। तो ये ब्रह्मा के भी अधिपति हैं, हरि के भी अधिपति हैं, अन्यथा न लेंगे इसे भगवान विष्णु के चाहने वाले। क्योंकि हमारे भगवान श्री राम इनके जा उपजहि जासु वंश ते नाना शंभु बिरंचि विष्णु भगवान। मैंने कई बार कहा है एक ब्रह्मांड के संचालन हेतु एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक शंकर का निर्माण होता है। ये तीनों मिलकर एक ब्रह्मांड को संचालित करते हैं। एक ब्रह्मांड यानी एक पृथ्वी, एक पाताल, एक आकाश। इसके अधिपति ब्रह्मा विष्णु महेश एक एक हैं और वैसे करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड एक एक रोए में, पूरे शरीर में नहीं, एक रोए में करोड़ ब्रह्मांड। और कम से कम 3.5 करोड़ रोए तो मनुष्य के शरीर में होते ही है। और 3.5 करोड़ में करोड़ों करोड़ गुणा 3.5 करोड़ कितने हो जाएंगे। इतने हर ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक महेश और सबके अधिपति भगवान श्री राम। ये सब राम में से निकलते हैं। उपजहि जासु वंश ते नान। इसी प्रकार सीता जी उपजहि जासु वंश गुण खानी अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्मानी। करोड़ों लक्ष्मी, करोड़ों पार्वती, करोड़ों सरस्वती
सियाजू में से निकलती है। तो विधि हरिहर शशि चंद्रमा, करोड़ों ब्रह्मांड रोम रोम में है तो करोड़ों चंद्रमा भी है, करोड़ों सूर्य, अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित शैल गिरि कानन, काल कर्म गुण ज्ञान सुभाऊ, सो देखा जो सुनान काऊ। ये सब राम में समाये हुए हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश चंद्रमा सूर्य दिक्पाल माया जीव। जीव बोले तो जीव 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? बोले विषयी साधक सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने। विषयी लोग भी राम के वश में हैं। विषयी निकह पुनि हरि गुण गाथा गा। विषयी लोगों को भी सुख मिलता है भगवान के चरित्र से, साधकों को भी सुख मिलता है। साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, कवि को विद कृतज्ञ सन्यासी, तरईन बिनु से मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। तो विश्व माया जीव कर्म, जितने प्रकार मनसा कर्म वचसा कर्म कर्मणा कर्म, शास्त्रगत कर्म जगतगत कर्म वैदिक कर्म लौकिक कर्म, ये सारे कर्म और कर्म कुली काल और काल देवता। काल का मतलब पल विपल क्षण, दंड घड़ी प्रहर दिन रात अहोरात्र, पक्ष मास वर्ष युग चतुर्युग मनवंतर कल्प महाकल्प, गिनते चले जाइए। ये सब भगवान श्री राम से ही निकलते हैं, इन सबके स्वामी भगवान। इसीलिए काल जासुको दंड, उसे काल को भगवान अपने हाथ में कस करके बांधते हैं। भुवनेश्वर कालहु कर काला, जाके डर यति काल डराई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई, काल ब्याल कर भक्षक जोई। तो माया जीव कर्म कुल काला, अहिप महिप जहाँ लगी प्रभुताई। अहिप माने शेषनाग। अभी तक स्वर्ग वालों का चर्चा हुआ है, पाताल के शेषनाग। और शेषनाग के अंतर्गत जितने नाग आया करते हैं, या पाताल लोक में दनुज इत्यादि जितने दैत्य इत्यादि रहा करते हैं। अब महिप माने पृथ्वी, पृथ्वी के राजा। राम तो खैर सार्वभौम है, राम की बात छोड़े, राम के पिता ही पृथ्वी के समस्त राजाओं के राजा थे। नृप सब रही कृपा अभिलाषे, तो अहिप महिप जहाँ लगी प्रभुताई। ब्रह्मा विष्णु महेश चंद्रमा सूर्य दिक्पाल माया जीव काल कर्म शेषनाग राजागण, जहां तक प्रभुत्व नाम की चीज है, ये सब प्रभुता वाले लोग हैं। विष्णु भगवान शंकर भगवान ब्रह्मा जी सूर्य नारायण चंद्र भगवान काल देवता, ये सब प्रभाव वाले लोग हैं। शेषनाग राजा लोग, ये सारी प्रभुताई भगवान श्री राम में आकर समाई। श्री राम उस प्रभुता के वितरण करता है। वह प्रभुत्व भगवान श्री राम से मिला करता है इन लोगों को। राम की प्रभुता पाकर के ये सब प्रभावी बने हुए हैं। और उसके बाद जोग सिद्धि निगमागम गाय, जितने भी योग हैं, ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग, जितनी भी सिद्धियां हैं, अष्ट सिद्धियां, अणिमा महिमा गरिमा लघिमा ईशित्व बशित्व, ये सारी सिद्धियां
निगम यागम। निगम माने वेद, नितराम गमयति नितराम गमयति बोधयति स निगमो वेद। तो निगम और आगम यानी शास्त्र। इन सब ने जितना भी प्रभुत्व गाया है, जितना भी ऐश्वर्य गाया है, जितनी भी महानता गाया है, जितना बड़प्पन गाया है, जितना ऐश्वर्य गाया है, जितनी कीर्ति गाया है, जितनी महिमा गाया है, करी विचार जिय देखौनी के राम रजाई शीस, सब ये सब राम के आदेश का पालन कर रहे हैं। मद भयात् भाति वायुश्च, मेरे भय से वायु बहता है, मेरे डर से काल जगत का नाश करता है, मेरे डर से ब्रह्मा पोषण करते हैं, मेरे डर से सूर्य चमकता है, मेरे डर से चंद्रमा शीतल रहता है, मेरे डर से समुद्र मर्यादा में रहता है, मेरे डर से पृथ्वी स्थिर रहती है, मेरे डर से शंकर संहार करते हैं, मेरे डर से विष्णु पालन करते हैं, मेरे डर से समस्त राजा अपनी मर्यादा का पालन करते हैं, मेरे डर से शेषनाग पृथ्वी का भार धारण करते हैं। ये है हमारे भगवान राम का ऐश्वर्य। करी विचार जिय देखौनी के राम रजाई शीस, सवे सब राम के आदेश का पालन करने वाले हैं। सिर धरि आयसु करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। राम सबके शास्ता है, राम सबके शासक। गुरुदेव का इशारा, ये राम की महिमा समझ गए आप लोग? अब आगे सुनो। राखे राम रजाई रुख, हम सब कर हित होई। हम सभी का कल्याण, हम सभी का मंगल, हम सभी का योगक्षेम, ये सब राखे राम रजाई रुख। राम का आदेश और राम का रुख यानी राम की इच्छा, ये दोनों पालन करने के बाद हम लोगों का हित होगा। अगर राम के आदेश में, राम की इच्छा में कहीं विरोध डालने का प्रयास करेंगे, राम के इच्छा में कहीं कुछ व्यतिक्रम किया गया, तो हित नहीं होगा। हम हित के लिए आए हैं ना, तो इसलिए राखे राम रजाई रुख, हम सब कर हित होई। समुझ सयाने करहु अब, सब मिली सादर सोई। आप लोग सयाने हैं, पहले ही संबोधन किया था, सुनो भरा सभासद भरत सुजाना। तो आप सयाने हैं, आप मूढ़ लोग नहीं हैं, आप अज्ञ लोग नहीं हैं, आप अनभिज्ञ लोग नहीं हैं। इसलिए सब सोच समझ कर करिए, सब मिले सम्मत सोए। सभी की जो राय हो, सभी का जो विचार हो, एक प्रकार से गुरु जी ने अपनी राय बता दिया, गुरु जी ने अपनी राय प्रस्तुत कर दिया। मेरे विचार से इतने ऐश्वर्यशाली भगवान श्री राम हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश शेष भी जिनका आदेश पालन करते हैं। हम अयोध्या वालों को भी उन श्री राम का आदेश पालन करना चाहिए। अब आप सभी लोग सयाने हैं, विद्वान हैं, प्रबुद्ध हैं, सब मिलजुल करके सबको जो रुचि लगे, जो अच्छा लगे, ऐसा किया जाए। सब कह सुखद राम अभिषेक, मंगल मोद मूल मगए को। राम जी का राज तिलक तो सबका सुखद है। कोई ऐसा जगत में नहीं है जिसे राम का राज्याभिषेक दुखद हो। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। लंबी श्रृंखला है, पढ़ते जाइए उत्तरकांड में। तो सब कह सुखद राम अभिषेक, राम का अभिषेक सबको सुखद है, सबके लिए मंगलकारी है।
मंगल मोद मूल जग एको, जगत के मंगल और प्रसन्नता का एक ही उपाय राम राज्य है। राम राज्य से बढ़कर के जगत का मंगल नहीं होगा, राम राज्य से बढ़कर जगत को मोद नहीं मिल पाएगा, प्रमोद नहीं मिल पाएगा। यही एक रास्ता है, मंगल मोद मूल मग एको, अरे के ही विधि अवध चलई रघुर चली रघुराव, कहु समुझि सोई करिय पाव। श्री राम का राज्याभिषेक जगत के मंगल का कारण होगा, जगत को सुख मिलेगा, जगत को मोद मिलेगा, सबके लिए सुखदायी है। इसलिए श्री राम अयोध्या कैसे लौटेंगे, सब समझ सोच करके विचार करके कोई उपाय निर्धारित कीजिए। मैंने अपना विचार प्रकट कर दिया है, गुरुजी ने बड़े ईमानदारी से अपनी चमड़ी बचा लिया और प्रकारांतर से गहराई से अपना भाव भी प्रकट कर दिया। सब सादर सुनि मुनिवर ज्ञानी, नय परमारथ स्वार्थ सानी। वो जो नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ गुरुजी बोले थे ना, ये गुरुजी का पूरा भाषण ही उसी से संबंध है। गुरुजी के भाषण में नीति भी है, प्रीति भी है, परमार्थ भी है, स्वार्थ भी है। नीति क्या है? अहिप महिप जह लगी प्रभुताई, जोग सिद्धि निगमागम गाई, करि विचार जिय देखौनी के, राम रजाई शीस सब। ये नीति है। प्रीति सब कह सुखद राम अभिषेक, मंगल मोद मूल मगेकु। परमार्थ जेहि विधि अवध चलई रघुराव, करऊ समुझि सोई करियऊ पाऊ। स्वार्थ बोले राखे राम रजाई, रुक हम सब कर हित होई। ये स्वार्थ। तो गुरुदेव ने परमार्थ भी बोला, स्वार्थ भी बोला, नीति भी बोला और प्रीति भी बोला। इसलिए नय परमार्थ स्वार्थ सानी, उतर न आव लोग भय भोरे। ऐसी भूमिका बनाई गई है ब्रह्मा के पुत्र द्वारा, गुरुदेव वशिष्ठ के द्वारा, कि सब भोरे हो गए। भोरे यानी सबकी मति काम करना बंद कर दी। अब इस गुरुदेव के संदेश के विपरीत बोलने की किसी की क्षमता नहीं है। गुरुदेव ने जो सीमा रेखा खींच दिया, उस सीमा रेखा के बाहर कौन जाए। सब किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए। को कुछ कहा ही न को कुछ पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। उतर न आव लोग भय भोरे, तब सिर नाई भरत कर। ये प्रथम दरबार में भरत जी के भाषण का शुभारंभ। तब सिर नाई भरत कर, जोर सिर झुकाया, हाथ जोड़ा। धन्य हो भैया भरत, आपका भाषण तो आप ही जाने। भूमिका बनाई गई भाषण की। कैसी? बोले भानुवंश भय भूप घनेरे, अधिक एक ते एक बड़े रे। जन्म हेतु सब कहु पितु माता, कर्म शुभाशुभ देई विधाता। दलि दुख सजई सकल कल्याणा, असी असी सराउरी जग जाना। कहने लगते गुरुदेव, सभासद जन, मंत्री प्रवर, मैं अनुरोध करूं, भानु वंश भय भूप घनेरे। सूर्य वंश में घनेरे भूप हो गए। अन्य वंशों में 2 पीढ़ी 4 पीढ़ी 10 पीढ़ी राज चले हैं, माटी में मिल गए लोग। 3-3 4-4 पीढ़ी के पहले आगे पीछे का इतिहास नहीं है अन्य राजाओं का। लेकिन हे वंश ऐसा है, वाह वाह।
जब से सृष्टि का निर्माण हुआ, जब से धरती बनी, जब से धरती पर मानव जाति का अस्तित्व आया, महाराज मनु, तब से लेकर आज त्रेता के अंतिम चरण में घनेरे भूप हो गए। महाराज मनु हुए, महाराज इक्ष्वाकु हुए, महाराज शर्याति हुए, महाराज मानधाता हुए। बड़े बड़े राजा क्या किसकी कीर्ति, महाराज हरिश्चंद्र हुए, महाराज सगर हुए, महाराज भगीरथ हुए, महाराज अम्बरीश हुए। ये सब इसी वंश के राजा हैं। महाराज दिलीप, महाराज रघु, महाराज कलमाश्वा। तो इन लोगों को जन्म हेतु सब कह पितु माता, इनके माताओं पिताओं ने इनको जन्म दे दिया, प्रकट कर दिया। अकर्म शुभाशुभ देई विधाता, माता पिता तो जन्म के ही अधिकारी होते हैं, उनका शुभ या शुभ कर्म तो विधाता दिया करते हैं। जो उनके भाग्य में लिखा है, पूर्व जन्म के संचित संस्कार जो हैं वो माता पिता थोड़े देते हैं, वो तो पूर्व से आए हुए हैं। लेकिन ये पूर्वकृत जो सत्य असत कर्म है, जो संचित कर्म है, जो कर्म शुभ या शुभ कर्म है, उन समस्त अशुभों को भी मिटा करके शुभ बनाने की क्षमता आपके अंदर रही है। दाली दुख सजई सृजई सकल कल्याणा, यसी यसी राउरी जग जाना। दाली दुख सजई सकल कल्याण, समस्त दुखों को, जो कि भाग्य प्रदत्त दुख है। देखिए कई चीजें भाग्य नहीं, जब हमारा भाग्य ही खोटा है तो हम क्या करेंगे, कई लोग कहते हैं। पर खोटे भाग्य को भी सुधारने की क्षमता हमारे गुरुदेव में है। हमारे गुरुदेव साधारण नहीं है। किसी का फूटा हुआ भाग्य है, मेटत कठिन कुअंक भाल के कुअंक को भी मेटने की महान क्षमता जो रखते हैं वो हमारे गुरुदेव भगवान है। इनका आशीर्वाद है जो भाग्य का कुअंक मिटा। इसी सूर्यवंश में महाराज अज इंदुमती, अज के भाग्य में लिखा था कि विवाह की 7वीं भ्यामर जब पड़ेगी, 7वां फेरा जब पड़ेगा तो इनकी मृत्यु हो जाएगी। अब महाराज ब्याह ही नहीं कर रहे हैं, अज का उम्र बहुत हो गई। वशिष्ठ जी ने कहा राजन ब्याह क्यों नहीं करते। राजा ने कहा महाराज कैसे करें, आप ही ने तो जन्म कुंडली में बताया है कि भांवर का 7वां फेरा जब ये पड़ेगा तो तत्काल सिर फाट जाएगा और मर जाएगा, तो बेटे के मृत्यु के लिए ब्याह करें। वशिष्ठ ने कहा राजन मैंने कहा था ना, तो मैं ही अभी कह रहा हूं कि विवाह करो। अब विवाह के बाद जो समस्या आएगी वो मेरे कंधे पर छोड़ दीजिए, मैं उससे निपट लूंगा। और महाराज अजय और इंदुमती का ब्याह होने लगा। भांवर के फेरे पड़ते पड़ते पड़ते, अब भांवर के फेरों का नियम क्या है, 7 भांवर के फेरे पड़ते हैं। और उन 7 फेरों में नियम ये था कि हर भांवर के फेरे में लड़का ही आगे रहता था। लड़का ही आगे आगे रहता था, लड़की पीछे रहती थी, वर आगे कन्या पीछे। 7 भांवर के फेरे भांवर के फेरे पड़ने लगे। 4 फेरे पड़े, 4 में लड़का आगे आगे रहा, महाराज अजय आगे आगे रहे। वशिष्ठ ने इशारा किया 5वें भांवर में, बोले अब कन्या को आगे कर दिया जाए। और महारानी इंदुमती आगे हो गई, राजा अज पीछे हो गए और 7 भांवर के फेरे पड़ गए। यमराज आ गया।
अब यमराज ने कहा महाराज इनको मैं ले जाऊंगा। वशिष्ठ ने कहा क्यों ले जाओगे? बोले इनका भाग्य तो आपने ही पढ़ के सुनाया था। इनके भाग्य में लिखा है कि भांवर का 7वां फेरा पड़ते ही इनकी मृत्यु हो जाएगी, और भांवर के 7 फेरे पड़ गए, अब मैं ले जाऊंगा आज को। अरे वशिष्ठ ने कहा चुप, तेरी हिम्मत ले जाएगा तो आप शास्त्र विधान पलटेंगे? वशिष्ठ ने कहा शास्त्र विधान नहीं पलट रहा हूं, ज्योतिष की गणना के अनुसार 7वें भांवर के फेरे में राजकुमार की मृत्यु लिखी है, लेकिन राजकुमार ने 7वां भांवर का फेरा तो डाला ही नहीं। राजकुमार तो केवल 4 भांवर के फेरे डाले, 5वां फेरा तो उसमें प्रधानता कन्या की हो गई। तभी से हमारे यहाँ वाशिष्ठी पद्धति में ऐसी परंपरा चल गई कि 4 भांवर के फेरे लड़का आगे आगे, 3 फेरे लड़की आगे आगे। तो विधि के गति को जिन्होंने छेंक दिया, पूर्व प्रवचनों में मैंने कभी बताया है, ब्रह्मा जी की रचना हुई जब, और वशिष्ठ जी की, ब्रह्मा से बोले पिताजी मुझे किस लिए बनाया है आपने, मुझे किस लिए प्रकट किया? बोले तुम जाकर के पुरोहिताई का धंधा करो। वशिष्ठ ने कहा मैं पुरोहिताई नहीं करूंगा। ब्रह्मा ने कहा बेटा करो। वो बोले ना, रुपया में लोगों का शुक्र शनि चर राहु केतु दुनिया भर पता नहीं क्या क्या उतारना पड़ता है, शुभ अशुभ, अच्छा बुरा, ये सब मैं नहीं करूंगा। ब्रह्मा ने कहा बेटा मैं जिस कुल का पुरोहित तुम्हें बनाने जा रहा हूं वशिष्ठ, उस कुल में एक दिन ब्रह्म का प्रादुर्भाव होगा और तुम ब्रह्म से चरण धुलाओगे, परमात्मा तुम्हारा चरण धोकर पिएंगे, चरणामृत लेंगे। साधारण गौरव नहीं मिलने जा रहा है तुमको। वशिष्ठ ने कहा तो ठीक है, लेकिन ये बताएं कि ये कब होगा? ब्रह्म का अवतार बोले त्रेता के अंतिम चरण में। वशिष्ठ ने कहा त्रेता कब आएगा? तो उन्होंने कहा देखिए नियम यह है, सतयुग 1, द्वापर 2, त्रेता 3, कलयुग 4। 1 सतयुग, 2 द्वापर, 3 त्रेता, 4 कब, ऐसे ही नामकरण हुआ। 1 2 3 4, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। तो सतयुग बीतेगा, फिर द्वापर आएगा, फिर त्रेता आएगा, उस त्रेता के अंतिम चरण में रामावतार होगा। वशिष्ठ ने कहा मैं नहीं करूंगा ये धंधा। क्यों? बोले इतनी लंबी प्रतीक्षा मेरे से नहीं होगी, लाखों लाख वर्ष इंतजार करना पड़ेगा, नहीं करूंगा मैं। ब्रह्मा ने कहा तो बोले अगर मुझसे करवाना है तो काल के गति को पलटिए। कैसे पलटे? बोले जो द्वापर दूसरे नंबर पर आपने रखा है उसे उठा करके तीसरे नंबर पर डालिए और दूसरे नंबर पर त्रेता ले आइए, और जब दूसरे नंबर पर त्रेता आ जाएगा तो मैं स्वीकार कर लूंगा। और सज्जनों विधि के विधान को वशिष्ठ ने बदल दिया। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा सो गोसाई जे विधि गति छेकी, सकई को टेक जो टेकी। ब्रह्मा के विधान को, ब्रह्मा के संविधान को पलटने की ताकत जिनमें है, इतने समर्थ हैं। दलि दुख सजई सकल कल्याणा, असी असीस राउर जग जाना, और बूझिए मोहि उपाऊ अब सो सब मोर अभाग। सुनि सने हमें बचन गुरु उरूंगा। भरत खड़े हो गए हाथ जोड़कर, ऐसे समर्थ हमारे गुरुदेव भगवान। बूझिए मोहि उपाय, अब मुझसे उपाय पूछ रहे हैं। जब सब खेत चिड़िया चुग गई तब पूछ रहे हैं। अरे मुझसे उपाय तो तब पूछना चाहिए था जब कैकेयी ने वरदान मांगा था। उस समय नाना के घर से मुझे बुलवा करके, मैंने एक दिन बताया था आपको कि पहला वरदान भरत का राज तिलक है, तो आप उसी समय अड़ गए होते गुरुदेव, और पहले वरदान की पूर्णता के लिए मुझे नाना के घर से बुलाकर मेरा सिंहासनारूढ़ मुझे करवाकर और तब राम को वनवास जो निकालता मैं देख लेता। लेकिन अब तो तोते उड़ गए, अब तो सर्वनाश हो गया, और अब आप हमसे उपाय पूछ रहे हैं। सो सब मोर अभाग, मेरा अभाग्य है, मेरा दुर्भाग्य है।
जो उपाय मुझसे पहले पूछना चाहिए था वह पूछा जा रहा है। यह सुनते ही सुनि सने हमें वचन गुरु उरुम गान। गुरुदेव अनुराग से भर गए, नेत्र सजल हो गए, छल छल गंगा जमुना बरसने लगी है और सज्जनों सभा प्रारंभ हो गई। गुरुदेव का भाषण हो गया, भरत का भाषण हो रहा है और उसके बाद राम जी प्रवेश करेंगे। बहुत सुंदर सुंदर प्रसंग चित्र। अब तो चित्रकूट की सभा में हम लोग प्रवेश कर गए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय जानकी जीवन, कल फिर मिलेंगे।